जब पधार प्रभु को हृदय से धन्यवाद। आज हमें इस्कॉन दिल्ली के दर्शन कराए, सबके दर्शन हो गए हैं। राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी रामचंद्र सीता हनुमान है, सबका गौर निताई हरि वो ये दिल्ली में कहाँ के थे? राधा पार्थ सारथी मंदिर है। राधा पार्थ सारथी मंदिर, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कीर्तन में भाग लेने के अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री उद्पत कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव साधु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 5 के हम लोग 12वें अध्याय में हैं। महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता, उसके पहले हमने 11 अध्याय समाप्त किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रिव्रत महाराज से शुरू होता है। ये प्रथम अध्याय स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र हैं। प्रश्न परीक्षित महाराज करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि परीक्षित की हे सुखदेव गोस्वामी, हे मुनिवर, प्रिव्रत तो भगवान के परम भक्त हैं, जिनको नारद जैसे मुनि परम नारद से उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान हुआ, तो पुनः वो किस तरह भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन में आ गए और उसके बाद में कुछ समय के बाद में गृहस्थ जीवन को छोड़कर पुनः वो कैसे भक्ति में लग जाते हैं। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात है। 2-3 चीजें यहाँ पर उत्तर है कि भक्ति कि एक जो उच्च पद पर जो पहुंच जाता है, जिसने भगवान के चरण कमलों के दिव्य मधु का आस्वादन कर लिया है, वो अपने पद से कभी नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि वो परम पद पे है। दूसरा बात कहते हैं कि गुरु के आदेशों का पालन परम है, और जो भी परंपरा से जो गुरु होते हैं, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं भगवान के आदेश के ही अनुसार कहते हैं। तो यहाँ पर जब स्वयंभू मनु देखते हैं कि भगवान का आदेश है सृष्टि को बढ़ाना, उसके लिए कोई राजा नहीं है, गृहस्थ जीवन के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति है, तुरंत वो प्रियव्रत के पास आते हैं। उसके पहले तक वो डिस्टर्ब नहीं करते, उसके पहले उन्होंने छोटे पुत्र उत्तानपाद को दायित्व दिया था। लेकिन प्रियव्रत मुनि थोड़ा खुश नहीं रहते इस प्रपोजल से। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आके के बहुत कड़ी बात कहते हैं, और बड़ी कहते हैं भगवान से ईर्ष्या मत करो, ये भगवान का आदेश है। तो ये बार बार इसलिए क्यों रिपीट करते हैं? सारी चीजों को पूरी भागवतम में इन टोटलिटी हमको समझना है
खाली एक पोर्शन को लेकर नहीं समझना, पूरी टोटली को लेकर समझना है कि अल्टीमेटली रिजल्ट हमको यही मिलेगा, हमको एक संदेश यही मिलेगा कि भगवान के आदेश का पालन करना। सारे जीव का उद्देश्य भगवान के आदेश का पालन करना। गुरु आचार्य यही शिक्षा देते हैं, भगवान के आदेश का पालन करना। त्रिवत गृहस्थ जीवन में आते हैं। वहिष्मति विश्वकर्मा की पुत्री है, ब्याह करते हैं, 10 संतान होती है। सबसे बड़े पुत्र अग्निधि है, दूसरी पत्नी से उत्तम तामस रैवत, 3 पुत्र जो कि बाद में वो मनु बनते हैं। और अंत में हमने पढ़ा इस अध्याय के किस प्रकार त्रिवत ने जो अपने विशाल रथ के पहियों से 7 समुद्र और 7 द्वीप बनाए थे, और उसमें से एक द्वीप है भारत, जम्बू द्वीप। उसका वो राज सिंहासन किसको, जम्बू द्वीप किसको देते हैं? सबसे बड़े पुत्र अग्निधि। क्योंकि हम जम्बू द्वीप का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आगे चल के अग्निधि राजा बनते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, अग्निधि राजा बनते हैं, जम्बू द्वीप का वो भार संभालते हैं। पूर्व चीटी जो कि अप्सरा है, ब्रह्मा जी द्वारा भी उनसे ब्याह करते हैं। 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र है नाभि, और ये 9 पुत्रों का ब्याह मेरु की 9 पुत्र से होता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव का जन्म। बहुत ही सुंदर अध्याय। किस प्रकार नाभि भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। वो कहते हैं मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे समान कोई नहीं है, मैं स्वयं ही महाराज नाभि के मनोकामना को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण बहुत सुंदर इसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तो स्वयं भगवान है तो डेफिनेटली गुण, दिव्य गुण तो होना ही है। उनके गुणों के प्रति आकर्षित होकर करके नाभि उन्हें राजसिंहासन बैठाकर स्वयं अपनी पत्नी मेरी देवी के संग बद्रिक आश्रम को चले जाते हैं। और इधर में ऋषभ भगवान जयंती से ब्याह करते हैं। 100 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र है भरत महाराज, और बाकी जो पुत्र बाद में हमने डिटेल में पढ़ा कि 81 पुत्र है। दिव्य योग्य ब्राह्मण बनते हैं, 9 नवयोगेंद्र बनते हैं। और एक बार जब वो ब्रह्मवर्त नामक देश में पहुंचते तो वहां देखते हैं कि विद्वान लोग की सभा है जिसमें वो भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। वहां पर उनके पुत्र भी रहते हैं, उनको उपदेश देना शुरू करते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश, एक ही उपदेश है, बहुत दिव्य। मनुष्योनि बहुत दुर्लभ है। मनुष्योनि आत्म साक्षात्कार के लिए है। महात्माओं की सेवा करके ही मनुष्य भगवान के बारे में जान सकता है, भक्ति प्राप्त कर सकता है, भवबंधन से छूट सकता है। हरि बोल। मनुष्य के बारे में बता, बहुत इंपॉर्टेंट बात। भक्ति कभी रुकती नहीं है, वो सदैव चलती रहती है। अहेतु अप्रिता, जहां आप देखेंगे भक्ति से हम भक्ति कर रहे हैं, जरा भी बहुत लंबा थोड़े समय के लिए हम भक्तों से दूर हो जाते हैं तो हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। भक्ति कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, और उसके लिए भक्तों का संग कंटिन्यू होना जरूरी है। और फिर कहते हैं जिस माता पिता गुरु पिता जो भी मन सबको कहता है, और एक ही चीज कहते हैं कि आश्रित, अगर कोई अपने आश्रित को ये नहीं बता सकता कि किस प्रकार जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता है, तो न तो पिता गुरु माता आराध्य कहलाने के योग्य है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। 6वें अध्याय में उसके बाद में वो भरत महाराज को राजसिंहासन में बैठाकर स्वयं अवधूत का आसन करना शुरू कर देते हैं। और अंत में पढ़ा था कि उनका जो आचरण है कड़ा दिव्य है। उनके बल से इतनी सुंदर सुगंध आती थी, 80 मील दूर तक फैल जाती थी। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव का चरित्र, इसमें बहुत ही दिव्य संदेश हमें मिलता है। जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं? उन्होंने तो सारी योग शक्ति प्राप्ति थी, योग शक्ति की उपेक्षा क्यों की? तो उन्होंने कहा योग शक्ति से आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये भी धोखा देती है। उदाहरण किसका दिया था? मन का उदाहरण दिया था। और क्या कहा था? इसका बहेलिया का उदाहरण दिया कि बहेलिया पशुओं को पकड़ता है लेकिन विश्वास नहीं करता, ये सोच के भाग जाएगा। उसी प्रकार मन भी उधर भाग जाता है। इसलिए हमें अपने मन को सदैव पकड़ के रखना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाए रखना चाहिए।
ये बात उनको कहते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो दक्षिण दिशा में जाते हैं और वहां पर एक जंगल में देवाग्नि में अप्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी दक्षिण दिशा एक राजा अरहत था, किस प्रकार वो भोली भाली जनता को बहकाता है, भगवान के आदेशों का तो पालन नहीं करता, उनके आचरण का पालन करते हुए जनता को भ्रमित कर करके सारे धार्मिक नियमों, वेद नियमों को विरुद्ध अपनी एक नई धर्म पद्धति वो आरंभ कर देता है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा भरत का चरित्र हरि बोल। सबसे बड़े पुत्र है, राज सिंहासन पर ऋषभ भगवान ने बैठाया। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से ब्याह किया। 5 संतानें उत्पन्न होती है। 1 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया और अंत में कुलाश्रम के लिए चल पड़ते हैं, हरिद्वार में जो स्थित है। और वहां पहुंचकर देखिए कितना हमने पढ़ा कि सारे विधि विधानों को बड़े अच्छे से पालन कर रहे थे। और उसके बाद में भाव लेवल पर पहुंच गए, जहां समस्त विधि विधानों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती और आवश्यकता नहीं रहता है। मन में, हृदय में रोमांच, आंखों से अश्रु आते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दुर्भाग्यवश शुरू होता है। दुर्भाग्यवश एक मृग के बच्चे के प्रति आसक्ति हो जाती है और आसक्ति इस हद तक कि ये मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे बिना इसका पालन पोषण नहीं हो सकता है। रूपा जी यहाँ पर एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, अपनी आध्यात्मिक वृत्तियों को ताकर दूसरों की शारीरिक सुख के प्रति यदि चिंतित रहेंगे तो हम स्वयं दुर्गति को प्राप्त होंगे। ये भरत महाराज के इस लीला से हमें शिक्षा मिलती है। मृग का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं, मृग का शरीर प्राप्त होता है। मृग का शरीर प्राप्त होता है लेकिन मृग की चेतना नहीं। चेतना तो दिव्य रहती है, पूर्व जन्म का ये पूरी याददाश्त रहती है। और यह कितना सुंदर है कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम शिक्षा भी देते हैं कि जैसी जैसी चेतना यम यम वापिस में भावक, भगवान क्या करेंगे, भगवान इम्पार्शियल है। हम बद जीवों को शिक्षा इस भरत महाराज के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। ये अंत समय तक भक्तों का संग रहना चाहिए, तभी हमारी मनोवर्ती चिंतन से जो कृष्ण का रहेगा। नहीं तो जैसा स्वभाव, जैसी चिंतन रहेगा वैसे ही स्वभाव को लेकर के दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद में वो पश्चाताप करते हैं और उसके बाद में अपनी माता वो छोड़ करके माने मृगरी माता को छोड़ करके पुनः वो चले आते हैं पुलश आश्रम में और वहां शरीर त्याग दे, तीर्थ में स्नान करते हुए शरीर त्याग देते हैं। हरि बोल। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब तीसरा जन्म भरत महाराज के, पहला राजा भरत, दूसरा जड़ भरत और दूसरा मृग भरत और तीसरा जड़ भरत। एक उच्च कुल के ब्राह्मण में जन्म होता है। कुछ समय के बाद पिता चले जाते हैं। सौतेले भाई, और ये देखिए याद करेंगे सौतेले भाव की योग्यता क्या बताता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में पारंगत थे लेकिन भक्ति नहीं कर रहे थे। तो जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं वो चेतना, इवन जितने भी वेदों में पारंगत हो जाए लेकिन दिव्य चेतना, आध्यात्मिक चेतना के लिए हरि नाम का कीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम रूप समन कीर्तन जरूरी है। और वो चीज भाइयों में, सौतेले भाइयों में नहीं थे और उनको मूड पागल समझ करके खेत की रखवाली में रख देते हैं। और इस प्रकार हमने लीला पढ़ी है किस प्रकार एक बार वो डाकुओं का सरदार उनको बलि के लिए लेके आता है, लेकिन भद्रकाली भी भगवान की भक्त है, वैष्णवी है, ये नोट करके रख लेंगे। जितने भी देवता हैं वैष्णवी है, वैष्णव है, ये याद रखेंगे। ये तो भगवान ने असुरों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सेवाएं दी है भौतिक जगत में। इनको भगवान ने भी बहुत बहुत सारी सेवा की है, अलग अलग रूप में अवतार दिया। इसका मतलब नहीं है भगवान ने अपना पद को छोड़ दिया। भगवान अच्युत है, वो कभी भी अपने पद को नहीं छोड़ते, सदैव दिव्य रहते हैं, परम है, ये याद है। तो वही चीज पर किस पर भद्रकाली उनको मदद करती है। जड़ भारत को अपने ही जो लोग आए थे उनको बलि देने, उन्हीं को वो
अपनी उसी तलवार से मार देती है और उन्हें मुक्त कर देती है। हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिव्य ज्ञान कि किस प्रकार जड़ भरतनाथ घूमते हुए जाते रहते हैं। सिंधु तथा शोवीर प्रदेशों के राजा रघुगण कपिलासन जाते हैं पालकी में। किस प्रकार वो भरत महाराज को पालकी के लिए नियुक्त करते हैं, लेकिन वो तो समदर्शी हैं सबके प्रति, क्योंकि उत्तम कोटि के भक्त हैं, जो कि हर जीव हर बस्ती में कृष्ण को देखता है और कृष्ण को हर वस्तु में देखता है, हर जीवों में देखता है। हरि बोल। चींटी के प्रति वो बहुत ही कृपालु थे, दयामय थे। पांव के नीचे चींटी नहीं आ जाए, इस प्रकार पालकी को ढोने में थोड़ी सी राजा को असुविधा होती है। वो क्रुद्ध हो जाते हैं और उन पर व्यंग कसते हैं। और उसके बाद में भरत महाराज कुछ नहीं बोलते हैं और अंत में महाराज भरत कहते हैं, हे राजन, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जीव के शरीर और आत्मा के ऊपर बहुत सुंदर बात कहते हैं मैं तो आत्मा हूं। ये जो भी परिवर्तन होता है, शरीर का मोटा पतला होना, शरीर का दुखी होना, शरीर का बूढ़ा होना, ये तो शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है। तुरंत इस बात को समझ करके वो समझ जाते हैं ये साधारण मनुष्य नहीं है। तुरंत पालकी से उतर करके क्षमा मांगते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जिसको हम लोग भूलेंगे नहीं। कहते हैं मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यहाँ तक कि यमराज के दंड से नहीं डरता, लेकिन वैष्णव के चरणों के प्रिय अपराध से मैं बहुत डरता हूँ। और उसी फिर आगे हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भरत जड़ भरत द्वारा राजा गहुड़ को शिक्षा। उस सुंदर बात कहते हो कि तुम अपने को बहुत अनुभवी कहते हो, लेकिन वास्तव में तुम अनुभवी नहीं हो। तुम्हारी जो भौतिक चेतना, जब हमारी भौतिक चेतना होती है तब द्वंद्व वाली बात करते हैं हम लोग। द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? भौतिक जगत में द्वंद्व, आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं। सुख दुख, लाभ हानि, मैं राजा हूं तुम दास हो, इस तरह की तुम बातें करते हो। उच्च कुल, शिक्षा, धन, ये हमारे प्रारब्ध के साथ, पूर्व कर्म के साथ स्वतः ही मिल जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? इनका भी अंत होता है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जो वेदवादी होते हैं वो केवल भौतिकता की बात कहते हैं, लेकिन जो तत्ववादी होते हैं उनको ही ज्ञान होता है। और वो ज्ञान तब होता है जब वो गुरु के माध्यम से परम सत्य को जान लेते हैं। कहते हैं राजा भरत, तत्ववादी के लिए समस्त भौतिक सुख अवांछनीय है, उसमें कोई उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। कहते हैं कि जो कर्मी होते हैं शारीरिक सुविधा के लिए करते हैं, ज्ञानी है चिंतन करता है कर्म बंधन से निकलने के लिए, योगी है जादू या अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो 3 गुणों से ऊपर होता है। उसके बाद में मन के बारे में बहुत डिटेल में कहते हैं कि जीवात का मन 3 गुणों से दूषित रहता है जब तक वो भौतिकता में आसक्त रहता है और उसकी इंद्रियां हाथी, अनियंत्रित हाथी के समान रहती है। वह अपनी इंद्रियों को, जो भौतिकवादी है, शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को ही सबसे बेहतर मानता है। सोचता है कि मैंने ये शुभ किए, अशुभ किए, खाली उसी का चिंतन करता रहता है। और ये क्यों होता है? जब हमारी बुद्धि शारीरिक होती है, मन भौतिक होता है, शारीरिक होता है। शारीरिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित कर करके उसे विभिन्न योनियों में घुमाता रहता है। हरि बोल। यदि मन कृष्ण के चरणों में अनुरक्त रहे तो स्वतः सारी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लग जाती है। और जब इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान की सेवा में लग जाती है तो जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं मन पर विजय अब प्राप्त कैसे करे, भगवान की भक्ति में कैसे लगे। यहाँ पर आके एक ही चीज की बात बार बार पूरी भागवतम में क्या कहता है? प्रमाणिक गुरु के चरणारविंद, और नंबर 1, दूसरा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र। 2 अस्त्र बताया। एक क्या बताया? गुरु की चरण रूपी अस्त्र, दूसरा सेवा भाव। भगवान की सेवा माने भगवान की आदेशों के पालन रूपी अस्त्र से हम अपने सारे मन को बस में कर सकते हैं, इंद्रियों को जीत सकते हैं। हरि बोल।
अध्याय 12 में हम पूछते हैं महाराज रघुगुण तथा जड़ भरत की वार्ता। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं। यहाँ पर रघुगण कहता है, हे महाराज, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि सर्प रूपी गर्भ माने घमंड रूपी सर्प द्वारा दर्शित है। अपनी भौतिक दृष्टि के कारण, चेतने के कारण मैं बीमार हूं। और मैं किस चीज का लाभ, जिस प्रकार जो बीमार व्यक्ति उदाहरण देते हैं, माने भौतिक रूप से जो बीमार है, लू माने धूप से उलझा हुआ रहता है तो उसको किस चीज की दरकार होता है, शीतल दल की दरकार होती है। उसी प्रकार आपकी जो आदेश है, जो दिव्य ज्ञान है, वो मेरे लिए शीतल जल के समान है। फिर राजा रघुगण कहते हैं, फिर वो पूरा बात बताते हैं भगवान की। हम लोगों ने जो पढ़ा कि तत्व के बारे में कि जो कुछ भी है सब कुछ मिट्टी है। मिट्टी को अलग अलग रूप में अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो वही कुम्हार का घड़ा बन जाता है, हमारा शरीर बनता है, आप मूर्ति बना सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम सब पृथ्वी के विभिन्न प्रकार हैं और कुछ समय बाद पुनः पृथ्वी में मिल जाएंगे, अर्थात हम केवल धूल में ही रह जाएंगे। यह संपूर्ण भौतिक जगत एवं भौतिक जगत की सारी वस्तुएं श्री भगवान की शक्ति का रूपांतर है। जब हमारा शरीर, आत्मा, वस्तुएं, सारी चीज भगवान की सेवा में लग जाती है तो क्या होता है, वही भौतिक चीज आत्मशक्ति में बदल जाती है। जिस प्रकार आग में लोहे को रखते हैं तो वो लोहा नहीं रहता है, आग बन जाता है। हरि बोल। फिर लास्ट में एक बात कहते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सुंदर। हे राजा रघुगण, महापुरुषों के, बहुत सुंदर, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से अपने संपूर्ण शरीर को स्नान कराए बिना परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य के, अगर हम केवल ब्रह्मचर्य धारण करें, गृहस्थ जीवन के सारे विधि विधानों का पालन करें, वानप्रस्थ के रूप में गृहस्थ जीवन को त्याग दे, शीत काल में जल में डूबे रह कर करके, ग्रीष्म काल में अग्नि में तथा सूर्य की झुलसती धूप में पड़े रहें, जितनी भी कैसी कठोर तपस्याएं कर लीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक परम सत्य को शुद्ध भक्तों की सेवा कर कर करके उनसे कृपा प्राप्त न किया जाए। तो जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान को हम नहीं समझ सकते हैं, यही कल आज में बताया था। तो क्या है कि कुछ भी भौतिक जगत में कुछ भी जो कुछ भी है सब बेकार है। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, वेदों के नियमों का पालन, गृहस्थ जीवन को पूरे शास्त्र के अनुसार में जीवन यापन करना बोलते हैं, वो अच्छा है, लेकिन उसका उद्देश्य भी जानना है। परम उद्देश्य है भगवान की भक्ति से जुड़ना। तो यहाँ पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमस्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 12 12, शीर्षक महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता, श्लोक नंबर 13। अजय बताया प्रभु, एकदम ठीक है, थैंक यू। चलते हैं। यत्रो उत्तम श्लोक गुणा, यत्रोत्तम श्लोक गुणावाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विधात, निषेव्यमानो अनुदिनं मुमुक्षो मतिं सतिं यक्षति वासुदेव। हरि बोल। तो वे शुद्ध भक्त कौन है?
शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाजशास्त्र जैसी सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल, प्रश्न नहीं उठता, माने प्रजल्प बात। वहां तो श्री भगवान की लीलाओं एवं गुणों की ही चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना अत्यंत मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है, वह भी अपने इस विचार को त्याग कर वसुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज लग देंगे। जो योगी है, जो ब्रह्म में तदाकार होना चाहता है, निराकारवादी निराकार होना चाहते हैं, तो वो भी भगवान के परम भक्त वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाते हैं। हरि बोल। इसलिए कहते जब तक भगवान की शक्ति भक्ति नहीं करते हैं, कैसे? शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम से। तो क्या बात हमने पढ़ा था, कर्मी है सकाम कर्म की इच्छा करेगा, ज्ञानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहेगा, ज्ञानी है वो ठीक है परमात्मा का ध्यान करेगा, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करेगा, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उसको भी, ध्यानी को भी ब्रह्म ज्योति में जाके मिलना पड़ेगा। केवल कंडीशन है भगवान के वैकुंठ लोग गोलोक धाम जाने की शुद्ध भक्तों के संग। पहला कंडीशन है करके भगवान की भक्ति करना। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। शुद्ध भक्त कभी भी सांसारिक विषयों में रुचि नहीं रखता। पहला, श्री चैतन्य भाव ने अपने भक्तों को सांसारिक विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए वर्जित किया। ग्राम्य वार्ता ना कहीं भी। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत के समाचारों के विषय में वृथा चर्चा करने में संलग्न न हो। इस प्रकार से उससे समय नहीं गंवाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं, आपस का रियलाइजेशन भी है। अगर हमको भौतिक वार्ता करने में थोड़ा भी आनंद आता है, समझ लीजिए हमारी चेतना अभी बहुत ही नीचे है, कलुषित है। और जब हमको थोड़ी भी भौतिक बातों करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा खराब लग रहा है, तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वी कैन मेक आवर ओन असेसमेंट अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। स्वयं हम एसेस कर लेंगे, कुछ किसी से बोलने की दरकार नहीं है। भक्त के जीवन का यह महत्वपूर्ण पक्ष है। भक्त के समय श्री कृष्ण की सेवा का कोई अन्य आकांक्षा नहीं होती। कृष्ण भावनिक आंदोलन तो इसलिए चलाया गया है जिससे लोगों को भगवान की सेवा में अहरनिश व्यस्त रखा जा सके। इस संस्था के विद्यार्थी प्रातः 5 बजे से लेकर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे जो इस्कॉन में जो मैंने व्यवस्था कर रखी है, इस संस्था के विद्यार्थी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक कृष्ण भक्ति का अनुसरण करते हैं। उन्हें राजनीति, समाजशास्त्र, सामाजिक विषय की विस्तार चर्चा में समय घुमाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। हरि बोल। यह सब तो चलता ही रहेगा। भक्त को किसकी भक्ति से प्रयोजन रहता है, सबको मालूम है। इस हमारे मंदिर में क्या व्यवस्था है। मंदिर की बात छोड़ दीजिए, गृहस्थ भी इसी चीज को पालन करते हैं, सबको मालूम है। सुबह उठना, मंगला आरती करना, श्रृंगार तुलसी आरती करना, नरसिंह आरती करना, फिर जप करना, फिर श्रृंगार आरती करना, फिर उसके बाद भागवतम सुनना, इसके बाद चर्चा के लिए निकल जाना, और उसके बाद में शाम को आकर करके संध्या आरती में भाग लेना, उसके बाद में भगवत गीता चर्चा करना और प्रसाद लेकर कर फिर आराम करना। ये इतना प्रभुपाद जी बना दिया कि कहते हैं समय ही नहीं मिलता है। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो अभवम मृग संगात अर्थ। पूर्व जन्म में मैं महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतः विरत होकर सिद्धि प्राप्त की। मैं पूर्णतः भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश मैं एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि मुझे भक्तों का संग नहीं था। यहाँ पर वर्णित घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती श्लोकों में कहा गया, बिना महत्पात रजो अभिषेकम, महापुरुष के चरण कमलों की धीलों का धारण किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्तों के संग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि सतगुरु के आदेशों का निरंतर पालन किया जाए तो गिरने का प्रश्न नहीं उठता। किंतु जो ही अज्ञानी शिष्य महत्वाकांक्षा के कारण अपने गुरु का स्थान बलात् ले लेता है तो उसका पतन हो जाता है।
यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतो अपि। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद यस अप्रसादा न गति कुतो अपि। यदि शिष्य गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता हरि बोल तो उसकी प्रगति रुक जाती है। भक्ति करते हुए भी भरत महाराज ने वृक्ष के प्रति अत्यधिक आस होने पर किसी गुरु से सलाह नहीं ली, माने गुरु भक्तों का संग नहीं था। फलतः वे वृक्ष से अत्यधिक आसक्त हो गए और अपने नैतिक कर्म भूल जाने से नीचे आ गए। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि भगवान भगवत इच्छा से हुआ है, ये याद रखेंगे। उनके माध्यम से भगवान हमें शिक्षा देते हैं। प्रभुपाद जी ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। श्यामा स्मृति मृगदे अपि वीर कृष्णार्चन प्रभवा नो जहाति अतो अहम जनसंगात असंगो विसंगमानो अविवृत चरामी। हे वीर राजा, अपनी पूर्व अनन्य भगवत भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्व जन्म की प्रत्येक वस्तु स्मरण रही आई, क्योंकि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, भक्ति शाश्वत है। चूंकि मैं अपने पूर्व जन्म के पतन से परिचित हूँ, अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने को दूर रखता हूँ। उनकी खुश संगति से डरकर मैं अलक्षित गुप्त होकर अकेला घूमता रहता हूँ। भगवद गीता में कहा गया स्वल्पमस्य धर्मस्य नेहाभिगमनातो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। सचमुच से मनुष्य जीवन से पशु जीवन में पहुंचना महान पतन है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, मनुष्य जीवन से पशु जीवन में पहुंचना महान पतन है। महान वर्ड यूज किया है क्योंकि एक बार मनुष्य योनि मिली और यदि पशु योनि मिल गई तो पशु योनि से मनुष्य योनि आने में करोड़ों जन्म निकल जाएंगे। 84 लाख योनियों के बारे में लिखा है, तो पार करने के बाद मनुष्य योनि मिली है। ये बहुत बड़ा पतन है, इसको मैं भूलना नहीं है। जितनी उच्च कोटि की चेतना मिलती है उसका दुरुपयोग होता है, धड़ाम से उतना ही ऊंचे से नीचे में गिरना पड़ता है और उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। कई बार हम डिस्कस कर रहे हैं, 10 तल्ले से गिरेंगे नीचे गए तो चोट बहुत जबरदस्त लगेगी, याद 1 तल्ले से गिरेंगे तो उतना। तो 10 तल्ला रूपी मनुष्य जीवन मिल गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर रूपी हमें मनुष्य योनि उपाधि मिली है, चेतना मिली है, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है। किंतु भगवत भक्ति कभी वृथा नहीं जाती, जैसा कि जड़ भरते अन्य भक्तों के प्रसंग में देखा जाता है। भगवत गीता का कथन यम यम वापिस में भावत तज्जन्ते कलेरम। इसका मतलब ये नहीं है अरे मैं तो भक्ति में आ गया हूँ तो मेरी भक्ति तो कभी विनष्ट नहीं होगी, लेकिन समय तो लग जाएगा ना। जो काम इसी मनुष्य योनि में हम कर सकते हैं तो 10, 20, 40, 50 के योनि के जन्म के लिए क्यों इंतजार करें। प्राकृतिक मृत्यु के समय मन विशेष प्रकार के ध्यान में तल्लीन रहता है, इससे पशु जीवन मिल सकता है, किंतु भक्त के लिए इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त होते हुए भी अपनी पूर्व स्थिति स्मरण रही, फलतः मृग शरीर में भी उन्हें अपने पतन का कार्य भली भांति स्मरण रहा। इसके कारण उसका जन्म अत्यंत पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। इस तरह उनकी भगवत सेवा वृथा नहीं हुई। तस्मात् नरो संग सुसंग जात ज्ञानासीदेव विवृक्षण मोह। हरि तदीया कथन सुताभ्याम लब्ध स्मृति यात्य पार मधवन। भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोह को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। तो ज्ञान की तलवार का ज्ञान का मतलब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। भक्तों की संगति से इस श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की सेवा में अनुत हुआ जा सकता है। इस प्रकार सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृति की जा सकती है। तो सुप्त वर्ड सबको मालूम, लोग क्यों बार बार रिपीट करते हैं। जीव सच्चिदानंद है, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। हमारी भी चेतना कौन सी है, वसुदेव चेतना है, शुद्ध चेतना है। लेकिन
दुर्भाग्यवश इस भौतिक जगत में आकर 3 गुणों से कलुषित हो जाती है, तो वो जो कृष्ण चेतना होती है, दिव्य चेतना है, वो ढक जाती है, सुप्त हो जाती है, और उसको पुनः जगाने के लिए हमें शुद्ध भक्तों के संग की दरकार हो सकती है। और लिखा है इस प्रकार सुप्त कृष्ण भावना जागृत की जा सकती है, और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को जाया जा सकता है। हरि बोल। इसी जीवन में अति प्रभु पारम सुप्त मतलब इनबिल्ट है प्रभु। सुप्त मतलब इनबिल्ट, आत्मा में इनबिल्ट रहता है। यस, इनबिल्ट रहता है। हरि बोल, इनबिल्ट रहता है। प्रभु ने बहुत सुंदर बात कहा कि आत्मा में जो है हमारी जो जो वास्तविक चेतना वो इनबिल्ट रहती है, उसको पुनः हमें जगाना है। थैंक यू बोल। भव बंधन से मुक्त होने के लिए सांसारिक व्यक्ति की संगति त्याग करके भक्तों की संगति करनी चाहिए। और ये बात याद करेंगे किसमें लिखा है, उपदेशामृत में 2 श्लोक है, अत्याहार प्रयाजस्य और उसके बाद में उत्साह निश्चय धैर्य। दूसरा और तीसरा श्लोक में दोनों में भक्तों का संग के बारे में, सॉरी संग के बारे में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए। और यही चीज हमने कहा पढ़ा, जब भरत महाराज को कौन सा शरीर त्याग किया, जैसे ही उन्होंने मृग का शरीर त्याग के एक उच्च ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तो क्या लिखा है कि मैं सदैव डरता रहा, चाहे वो मित्र हो, चाहे मेरा संबंधी हो, चाहे मेरे भाई हो, अगर वो भक्ति से नहीं जुड़े हैं तो उनके डर रहता था कि उनका संग मुझे न मिल जाए। तो कुसंग की के बारे में कितना जोर दिया पूरी भागवतम के अंदर। 10.9 में भी है ना, मत चित्ता मदगत प्राणा हरि बोल। यस यस, चतुश्लोकी गीता चतुर्श्लोकी भागवत में पहला श्लोक अहम सर्वस्व प्रभु, दूसरा मत चित्ता मत गत प्राणा, फिर तीसरे में कहते तेसाम यत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक। थैंक यू प्रभु, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। क्योंकि यदि हम भक्तों के बीच में रहेंगे तो भागवत की कथा होगी, भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा, प्रजल्प होगा, बेकार की बातें होंगी। भक्तों की संगति से सुप्त कृष्ण भक्त जागृत होती है। कृष्ण भक्त आंदोलन सबों के लिए यह अवसर प्रदान करता है। जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे हम आश्रय देते हैं। हरि बोल। देखिए प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वी आर ऑलवेज देयर, और उन्होंने सारी व्यवस्था, हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिससे वे कृष्ण भावनावृत्ति का शांतिपूर्ण अनुसरण करके इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त हो सके, इसी जीवन में। इस प्रकार से भागवत के 5वें स्कंध अंतर्गत महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता से 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और अब हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 13। बहुत सुंदर है, राधा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अजय पोदार प्रभु, ठीक है ना? नेक्स्ट लेते। ब्राह्मण जड़ भरत राजा रघुगण पर अत्यंत दयालु होते, हरि बोल, और उसे इस जगत से छुड़ाने के लिए उन्होंने संसार रूपी जंगल का अलंकारिक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह संसार एक विशाल जंगल के समान है, जिसमें भौतिक जीवन के संसर्ग के कारण मनुष्य उलझ जाता है। जिस याद है ना, हम लोगों ने पुरंजन की एलिगोरिकल स्टोरी, उपमा स्टोरी, लीला कहेंगे, सुनिए। तो वही चीज यहाँ पर आज अब दोबारा राजा रघुगण को भरत महाराज बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह संसार एक विशाल जंगल के समान है, जिसमें भौतिक जीव संख्या मनुष्य उलझ जाता है। इस जंगल में लुटेरे कौन कौन है? हमारी 6 इंद्रिया तथा शियार, भेड़िया, सिंह जैसे छिन्न पशु अर्थात पत्नी, संतान तथा परिजन रहते हैं। जो परिवार के मुखिया का रक्तपान करना चाहते हैं, वे सब मिलकर मनुष्य की शक्ति का शोषण करना चाहते हैं। इसी जंगल में घास से ढका हुआ एक काला छेद श्याम विवर भी है, जिसमें कोई भी गिर सकता है। जंगल में आकर और अनेक आकर्षण आसक्त मनुष्य इस संसार, समाज, मित्रता, प्रेम तथा परिवार से तदाकार हो जाता है। रास्ता भूलकर वह यह न जानते हो कि किधर जाना है। पशु पक्षियों द्वारा सताए जाने के साथ ही वह अनेक कामनाओं का शिकार होता है। इस प्रकार इस जंगल में वह परिश्रम करता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। वह क्षणिक सुख से प्रसन्न होता है और दुख से दुखी होता है। वस्तुतः इस जंगल में सुख दुख के कारण वह कष्ट उठाता रहता है। कभी उस पर शाप माने निंदा प्रहार करता है और वह सर्प दंश से हत चेतन हो जाता है। किंकर विमुड़
किम कर्तव्य विमूढ़ होने से वह यह नहीं समझ पाता कि क्या करे। कभी कभी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर उसके साथ प्रेम करने की सोचता है। उसे अनेक रोग, शोक तथा ग्रीष्म एवं शीत प्रताड़ित करते रहते हैं। सुखी बनने के, देखिए कितनी बढ़िया बात है, सुखी बनने के उद्देश्य से जीवात्मा एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाता है, किंतु भौतिकतावादी विषय इस संसार में कभी सुखी नहीं रहता। भौतिक विषयों में लिप्त रहने के कारण वह सदैव विक्षुब्ध रहता है। वह भूल जाता कि एक दिन उसे मरना भी है। वह भले ही कष्ट क्यों न उठाए, किंतु माया के मोह से होकर भौतिक सुख के पीछे दीवाना रहता है, इस आशा में कि भौतिक जगत का ये जो कष्ट है ये मिट कर करके मैं अपने प्रयासों से मैं अपने को सुखी बना लूंगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना, कौन से अध्याय में एग्जैक्ट याद नहीं है। देखिए कितना हम लोग बेवकूफ बनते हैं। माथे पर बोझ रखा हुआ है, माथा भारी हो गया है, सोचते हैं उस बोझ को कंधे पर रख लूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। तो हम अलग अलग तरीके से अपने कष्ट को मिटाना चाहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में है तो वो बोझ बना ही रहेगा, वो कभी मिट नहीं सकता है। इस प्रकार वह भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। जड़ भरत से यह सुनकर महाराज रघुगण की कृष्ण भावना में जागृति हो उठी और जड़ भरत की संगति से उसे लाभ पहुंचा। ही बोल शुद्ध भक्तों के संग का प्रभाव। उसे ज्ञात हो सका कि उसका मोह भंग हो चुका है, अतः उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए जड़ भरत से क्षमा मांगी। यह सब सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कह सुनाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दुर्व्यवहार के लिए भरत से क्षमा मांगी। जैसे ही हमारे चरणों, भक्तों के चरणों में अपराध होता है, सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। चेतन महाप्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की लीला के माध्यम से बताया कि हृदय से, दिखावटी नहीं, हृदय से जाके उसे क्षमा मांगनी चाहिए। और जिसके प्रति अपराध होता है वो बहुत कृपालु होता है, वो तुरंत क्षमा कर देता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कंडीशन नहीं लगाता है तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया, मैंने तुमको नहीं, तुरंत माफ कर देता है। ये होता है एक परम वैष्णव के गुण। ब्राह्मण वाचः दुरत्तये अदवनी अजया निवेशितो रजतम सत्व विभक्त कर्म दृक् स एष सार्थो अर्थ पर परिभ्रमन् भवाटवी याति न शर्म विन्दति। ब्रह्म साक्षात प्राप्त जड़ भगत ने आगे कहा, हे राजा रघुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लभ पथ पर घूमता रहता है और बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमो गुण के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल 3 प्रकार के फल को शुभ, अशुभ तथा शुभाशुभ होते देखा जाता है। इस प्रकार वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्तिता, मुक्ति की अद्वैत भावना, परमात्मा मिताम के प्रति आसक्त होता रहता है। वह उन वणिक के समान अहर्निश श्रम करता है जो कुछ सामग्री प्राप्त करके उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे इस संसार में वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो पाता। तो यहाँ वणिक की कहानी बताएंगे कि एक वो किस प्रकार वो इस जगत रूपी जंगल में प्रवेश करता है, कुछ प्रॉफिट के लिए है, व्यापार के लिए। तात्पर्य यह सरलता से समझ में आता कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कितना कठिन तथा दुर्लभ है। इस मार्ग को न जानने का हम मनुष्य विभिन्न देहों में पुनः पुनः जन्म धारण करता है। इसी से उसे इस संसार में कष्ट उठाना पड़ता है। इस जीवन में कोई यह सोचकर भले प्रसन्न हो ले कि वह अमेरिकी, भारतीय, अंग्रेज या जर्मन है, किंतु अगले जन्म में उसे 84 लाख योनि में कोई दूसरा शरीर धारण करना होगा। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अगला शरीर कर्म के अनुसार प्राप्त होगा, तब उसने वही शरीर स्वीकार करना होगा। किसी प्रकार के प्रतिवाद से लाभ नहीं होगा। हरि बोल। यह प्रकृति का कठोर नियम है। अविद्यावश जीवात्मा को अपना परम आनंद में जीवन ज्ञात नहीं रहता, जिस समय माया के प्रभाव से भौतिक विषयों के प्रति आकृष्ट होता है। इस संसार में उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाता, किंतु उसके लिए अत्यधिक श्रम करता है। यही माया है। दुखालयम असमामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो सोचिए भगवान ने गीता में कितने क्लियर शब्दों में कह दिया, दुखालयम और अशाश्वतम। भौतिक जगत क्या है? दुखालय है।
कहीं भी नहीं लिखा कि यहाँ पर इससे ये करने से नहीं। पाताल से लेकर ब्रह्म लोक तक दुखालय क्यों बोला गया है? कोई भी हमसे पूछेगा तो सिंपल एक ही जवाब देना है, नहीं तो हम लोग फंस जाए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी चीजें पाताल से लेकर के ब्रह्म लोक तक में स्थापित। हाँ, फर्क खाली क्या है, जन्म मृत्यु तो निश्चित है, जरा व्याधि कम बेसी रहती है, ये बिल्कुल है, बस इतना ही है। लेकिन ये चारों चीज विद्यमान है, क्योंकि जहाँ जन्म होता है वहां मृत्यु निश्चित है इस भौतिक जगत में। अरे हम लोग किसी बात करते हैं जब ये भौतिक जगत ही नहीं रहता लिखता कि कुछ समय नहीं, तो भगवान क्यों कहते मैं ही सृष्टि करता, मैं ही पालन करता, मैं ही संहार करता हूं, ये बात क्यों बोलते? इसका मतलब जिस चीज की सृष्टि हुई है उसका कुछ दिनों तक पालन होगा, उसके बाद वो संहार हो जाएगा। जब संहार ही हो जाएगा तो इस जगत में रहते हुए सारे जीव भी क्या हो जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे, महाविष्णु में जाकर के प्रवेश वो विलीन हो जाएंगे। तो कितनी सिंपल बात लिखा है। यस्यामि में क्षण नरदेव दस्यव सात विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायो यत् हरन्ति सार्थिकं प्रमत्मा विश्ययतो रणं वृका। हे राजा रघुगण, इस संसार रूपी जंगल माने भवाटवी में 6 अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं। जब बद्ध जीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इन जंगल में प्रवेश करता है तो ये 6 लुटेरे उन्हें गुमराह कर देते हैं। इस प्रकार से बद्ध वणिक यह नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्चे, और यह धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है। जिस प्रकार चौकसी में पले मेमने को उठा ले जाने के लिए जंगल में भेड़िए, सियार तथा अन्य हिंसुक रहते हैं। सबको मालूम है ना, पता है, पत्नी मित्र संतान है, भेड़िया शियार तथा हंस पशु रहते हैं। हरि बोल। और लुटेरे सबको मालूम है 6 इंद्रियां। जिस प्रकार नहीं समझ पाता ही वे अपने धन को किस खर्चे, और यह धन लुटे द्वारा छीन लिया जाता है। जिस प्रकार चौकसी में पहले मेमने को उठा ले जाने के बाद लिए जंगल में भेड़िए, सियार तथा अन्य हिंस पशु रहते हैं, उसी प्रकार पत्नी तथा संतान उस वणिक के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से लूटते रहते हैं। जंगल में अनेक लुटेरे, डाकू, शियार तथा भेड़िए होते हैं। शियारों की तुलना मनुष्य की पत्नी तथा बच्चों से की गई है। जिस प्रकार से शियार अर्धरात्रि में चिल्लाते हैं, उसी प्रकार संसार में पत्नी तथा बच्चे चिल्लाते हैं। बच्चे कहते हैं पिताजी हमें यह चाहिए, ला कर दो, हम आपके प्रिय बच्चे हैं। अथवा स्त्री कहते हैं मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। इस प्रकार से मनुष्य जंगल में चोरों द्वारा लूट लिया जाता है। जीवन का उद्देश्य न जानने से मनुष्य गुमराह होता रहता है। जीवन का उद्देश्य तो विष्णु नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। प्रत्येक व्यक्ति धनार्जन के लिए अथक परिश्रम करता है, किंतु उसे वह पता नहीं रहता कि उसके स्वार्थ की पूर्ति तो श्री भगवान की सेवा करने में है। और ये भी ऐड कर सकते हैं, कितना भी परिश्रम कर लीजिए भौतिक, प्रभुपाद जी ने अपने मुंह से कहा, लिखा है प्रारब्ध के साथ जो लिखा है वो हमें मिलेगा। एक नंबर तो ये बात है। दूसरा, हम सोचते हैं कि नहीं लिखा है ना कि जिसको जैसी चीज की इच्छा होती है तो वो देवताओं के पास जा सकता है, धन के लिए अलग देवता है, सब कर सकते हैं। क्या कहा है, उनका भी अंत है। देवता भी जो चीज देंगे उसका भी अंत है, क्योंकि जो कुछ भी देवता देते हैं वो क्षणिक है। उनका स्वयं का जीवन शरीर क्षणिक है, भौतिक जगत क्षणिक है। तो क्षणिक चीज के लिए जो आदमी के पास जाते हैं, जिसके पास वो खुद में नहीं दे सकता, तो वो क्षणिक चीज ही दे के आ रहा है। इसलिए कहते हैं कभी भी वो सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए वास्तविक सुख किसमें मिल सकता है? वास्तविक स्वार्थ क्या है जीव का? आनंद किसमें? भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में। कृष्ण भाव आंदोलन की उन्नति में अपना धन में लगाकर वह अपनी गाड़ी कमाई क्लबों, वैश्यालय, मद्यपान, वधिगृह आदि में खर्च कर देता है। पाप कर्म के कारण वह ध्यानतक क्रिया आवागमन में फंस जाता है और उसे एक के बाद एक शरीर धारण करना पड़ता है। इस पर लगातार कष्ट भोगने से उसे सुख नहीं मिल पाता। हरि बोल। लगातार एक के बाद एक, इसका मतलब क्या हुआ? अगर धन का दुरुपयोग करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दुरुपयोग माने चाहे आप शुभ कर्म में लगाते हैं तो क्या होगा? स्वर्ग तक की। शुभ कर्म का मतलब है भक्ति में हम नहीं बोल रहे हैं, माने कृष्ण भावना में नहीं,
दूसरों का परोपकार करने में, स्कूल कॉलेज खुदाने में, तो अच्छी बात है, भौतिक दृष्टि से अच्छी बात है, तो हमको स्वर्ग तक मिल जाएगा। लेकिन वहां का भी भोग का अंत है, और कुकर्म करेंगे तो नेचुरली पशु योनि मिलेगी, फिर उस पशु योनि से मनुष्य योनि आने में बहुत समय लग जाएगा। प्रभूत निरुत तृण गुल्म गहरे कठोर दम से मसके उपधृत क्वचित गंधर्व पूरम प्रश्यति क्वचित च आशु रयो उल्लमुख ग्रहम। इस जंगल में झाड़ियों, घास तथा लताओं के झाड़ झंखाड़ से बने शगन कुंजों में बुरी तरह से काटने वाले मच्छरों हरि बोल के होने से बद्धजीव निरंतर विक्षुब्ध रहता है। कभी उसे जंगल में काल्पनिक महल गंधर्वपुर दिखता है, तो कभी वह आसमान से टूटते उल्का के समान प्रेत को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। भौतिक घर वस्तुतः सकाम कर्म का छिद्र है। जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उद्योग व्यापारों में अपने को लगाता है, और स्वर्ग लोग जाने के लिए कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ करता है। इन कार्यों में अनेक अवांछित लोगों से पाला पड़ता है, जिनका आचरण मशक दंश के समान खा जाता है। इससे विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितियों में भी मनुष्य विशाल आवास बनाने और सुखपूर्ण जीवन बिताने की कल्पना करता रहता है, किंतु यह संभव नहीं हो पाता। स्वर्ण की उपमा उस प्रेत से दी गई है जो आकाश में टूटे हुए उल्का की तरह होता है। वह एक क्षण के लिए दृष्टिगोचर होकर छिप जाता है। हरि बोल। सामान्यतः कर्मी ही स्वर्ण या संपत्ति से आकर्षित होते हैं, कुछ समय के लिए रहती है, फिर वो क्या होती है, अदृश्य हो जाती है। दो तरह से अदृश्य हो जाती है। जीवन में रहते हुए गारंटी नहीं है कि आज मेरे पास जितना धन है वो रहेगा, एक तो ये हो गया, और इस शरीर छोड़ने के बाद तो 100% है कि वो हाथ से जाएगा। सामान्यतः कर्मी ही स्वर्ण या संपत्ति के हासिल होता है, जिसकी ऊपर यहाँ भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों से की गई है। निवास तो यह द्रविण आत्म बुद्धि ततो धावती भो अट्वयाम क्वचित च वातयो उत्थित पांसु धूमना दिशो न जानाति रजस्व लाक्ष। राजन, इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कौटुंबिक आदि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती है, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति विशेष रूप से रजो काल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा होने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि कहाँ जाना है अथवा वह क्या कर रहा है। कहा गया कि गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण पत्नी में केंद्रित होता है, क्योंकि संभोग की गृहस्थ जीवन का केंद्र विद्या मैथु नादि गृह मेदी सुखम ही तुच्छम। भौतिकतावादी पुरुष स्त्री को केंद्र बनाकर अहर्निश श्रम करता है, उसका एकमात्र सुख संभोग है। इसलिए कर्मी सदैव मित्र रूप में स्त्रियों के प्रति अथवा पत्नियों के प्रति आकृष्ट होते हैं। निसंदेह बिना संभोग के उनका काम नहीं चल पाता। ऐसी दशा में पत्नी की तुलना विशेष रूप से जब वह रज स्वला होती है बवंडर से की जाती है। जो गृहस्थ आश्रम का नियमानुसार पालन करते हैं वे माह में एक बार रजो काल के बाद संभोग करते हैं। मनुष्य जैसे जैसे इस अवसर की ताक में रहता है, उसकी आंखें अपनी पत्नी की सुंदरता से सम्मोहित होती रहती है। अतः यह कहा गया है कि बवंडर आंखों को धूल से ढक देता है। ऐसा कामी पुरुष यह नहीं जानता कि उसके सारे व्यापार विभिन्न देवताओं द्वारा, विशेष रूप से सूर्यदेव द्वारा देखे जा रहे हैं और अगले जन्म के कर्मों के लिए उसका अंकन हो रहा है। ज्योतिष संबंधी गणनाएं ज्योतिष शास्त्र कहलाती है। चूंकि इस जगत में ज्योति अथवा तेज विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों से प्राप्त होते हैं, इसलिए यह विज्ञान ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योति गणनाओं से हमारे भविष्य का पता चल जाता है। दूसरे शब्दों में समस्त ज्योतिपिंड यथा नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा हर एक बद्धजीव के व्यापारों को देखते रहते हैं। इसमें आगे भी हमने और पढ़ा है कि 10 दिशाएं कि कौन कौन लोग साक्षी है। इसी के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। किंतु कामी पुरुष की आंखें भौतिक जगत के बवंडर की धूल से ढकी रहती है और वह यह नहीं कभी सोच पाता कि
उससे समस्त व्यापारों का अवलोकन विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों द्वारा किया जा रहा है, देखा जा रहा है और उनका अंकन भी हो रहा है, नोटिंग भी हो रही है। यह न जानते हुए बद्धजीव अपनी कामच्छाओं की तुष्टि के लिए सभी प्रकार से पाप कर्म करता रहता है। अदृश्य झिल्ली श्वन कर्ण शूल उलूक वाग भी व्यतीत अंतात्मा अपुण्य वृक्षान श्रयते क्षुदार दीतो मरीचितो यानी अभिधावती क्वचित। संसार रूपी जंगल में घूमते हुए बद्ध जीव को कभी कभी अदृश्य झिंगुरों की शिक्षण ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसके कानों को अत्यंत दुखदायी लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचनों जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित विचलित हो उठता है। कभी वह बिना फल फूल पाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है क्योंकि वह भूखा रहता है, किंतु उसे कुछ न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल की इच्छा होती है किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता है। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि भागवत धर्म उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से रहे। परमो निमत्सराणा, पहला, ठीक है ना, भागवतम का पहला श्लोक। यह संसार ईर्ष्यालु व्यक्तियों से परिपूर्ण है, यहाँ तक कि अंतरंगी भी पीछे से छुरा भोंकने वाले होते, इसलिए उनकी तुलना जंगल में झिंगुरों की झंकार से की गई है। मनुष्य को झिंगुर नहीं दिखाई पड़ता किंतु उसकी ध्वनि उसको व्यथित करती रहती है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में स्वीकार करता है तो उसे अपने संबंधियों के कटु वचन सुनने पड़ते हैं। यह संसार का स्वभाव है। पीठ पीछे निंदा करने वालों से जो मानसिक कष्ट होता है उससे बचा नहीं जा सकता। कभी भी अत्यंत व्यथित हो उठने पर वह किसी पापी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है किंतु बुद्धि न होने से वह उसकी सहायता नहीं कर पाता। इस प्रकार जीव निराश हो जाता है। वह मरुस्थल के जल की खोज के लिए मृग मरीचिका का पीछे दौड़ लगाने में समान है। ऐसे कर्मों से कोई लाभ नहीं होता। माया शक्ति द्वारा निर्देशित होने से बद्ध जीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हरि हो। तो ये मतलब विराम देते हैं। माया शक्ति द्वारा निर्देश होने से ये समझ गए कि प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल चीज का, भगवान ने दो ही चीज का है कि जीव दो शक्तियों के वश में है, बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मीन्स योग माया, जो भगवान और भगवान के भक्तों के संरक्षण में रहते हैं, कभी भी धोखा नहीं होगा। और बहिरंगा शक्ति मीन्स महामाया, वो हमेशा किसी के पास चले जाइए इस भौतिक जगत में। जो भौतिक बुद्धि वाले हैं, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, आप क्या हम समझेंगे अरे ये मेरा मित्र है। जिसकी भौतिक बुद्धि है वो क्या करेगा, वो हमें कभी भी लाभ नहीं कर सकता है। तो हमको किसके पास जाना है, जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि है। तो आध्यात्मिक जिसकी बुद्धि होती है, जिसकी आध्यात्मिक चेतना होती है, उसका एकमात्र एक ही काम होता है, हमने पूरा पढ़ा ना, पहले अपने को भक्ति में लाना और दूसरों को फिर भक्ति में लाना। जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु तारे देश। ये कौन काम करता है, ये जो आदेश, जो चेतन महाप्रभु का जो आदेश का पालन कौन करता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर किसी के पास में जाएंगे तो ये जंगल की कहानी में जो पढ़ रहे हैं, धोखा ही धोखा है। हरे कृष्ण। हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत सुंदर हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल हम लोग जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो इसको कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से उजागर किया है। तो ये हमारा परम कर्तव्य है और ये परम सौभाग्य है कि हम लोग इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, 6 इंद्रियों का उदाहरण इसमें कितना अच्छा दिया है कि सियार की जैसे है, वो की जैसे है प्रभु। और पर ये 6 इंद्रिया कौन सी है, एक बार बतला दीजिए अभी प्रभु। 5 ज्ञानेंद्रिय है और एक मन है, मन ये मन मिला के 6 हुआ। माता जी इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखिए, आपने भूल जाते हैं कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, फिर इंद्रिय विषय, मन, उसके बाद में 5 भौतिक तत्व, माने 25 तत्व के अंदर में ही आएगा। हम लोग अलग से फिर दोबारा पढ़ेंगे। हम लोग ने कैंटो 2 और 3 में बहुत बार बार पढ़ा है। ये 6 शत्रु हैं और इन्हीं से हमारे 6 शत्रु पनपते हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। और जब तक, इसीलिए कहते हैं, बहुत सुंदर डिटेल में पढ़ेगा, अभी समय नहीं है। जब तक ये चीज रहेंगे, भगवान
हृदय में स्थापित नहीं होंगे। तो एक उदाहरण पढ़ा है ना सबने कि भगवान कृष्ण देवकी के हृदय में कब तक नहीं जाते हैं, जब तक ये 6 शत्रु नहीं निकल जाते हैं, तभी पहले उन 6 को मारना पड़ता है। फिर 7वां आते हैं, कौन आते हैं? बलराम आते हैं देखने के लिए कि हाँ ये 6 निकल गए नहीं, तब कृष्ण आते हैं 8वें संतान के रूप में। हरि बोल। तो ये थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। एक पे विराम देते अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ कोई प्रभु। अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं है। नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं, आप बता बस दीजिए। बस प्रभु वही है जो हम लोगों का 17 तारीख को प्रोग्राम है, और उसके बाद में शायद 23 तारीख को है क्या गीता जयंती। हाँ उसके बारे में सोच सकते हैं प्रभु, है हम लोग। 17 तारीख को क्या प्रोग्राम प्रभु जी? प्रभु 17 तारीख को प्रभु वो है ना, वो आ रहे हैं ना, ये रवि लोचन प्रभु जी। रवि लोचन प्रभु आ रहे हैं प्रभु। वो अच्छा सा है। अच्छा। तो प्रभु हम लोगों का महामिलन के रूप का एक तरह का है। 17 तारीख को हमारा वो कौन सा बैंकेट हॉल, नाम भूल गया, मेवाड़ बैंकेट हॉल में प्रभु अपना शाम को मोस्ट प्रोबेबली 4 से 6 बजे प्रोग्राम रहेगा। तो प्रभु 17 दिसंबर में प्रभु जी? इसी 17 को। 17 दिसंबर, इसी दिसंबर को तो प्रभु ग्रुप है। में मैसेज नहीं है क्या प्रभु जी? प्रभु या अभी मैं ग्रुप में मैसेज अभी इसलिए नहीं दिया था कि पूरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के थोड़ी अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ गोपाल चांदगोटिया प्रभु से और अच्छा श्री संगीता राधा देवी दासी माता से। तो अच्छा, ठीक आज ठीक कितना तारीख हो गया? 5 हो गया ना प्रभु। आज या कल में मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम लोग अपने ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है ना प्रभु? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो प्रभु ध्यान रखिए कि सब लोग यहीं पर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत भक्त है, वक्ता है, बहुत अच्छा हाँ बोल। प्रभु जी। आपने तो सुना है, हाँ इन्हीं के गोपाल भागवतम होने वाली थी लेकिन किसी कारण से पोस्टपोन्ड हो गई है। ठीक हाँ है, गोपालपुर बता रहे थे 17 हाँ तारीख को। पोस्टपोन्ड हो गई। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा। तो हरे ये कृष्ण। सब विराम देते। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन ही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।